हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये हिजाब सिर्फ 15 साल की उपज है, जिसको ये हजारों साल की उपज कह रहे हैं। कुरान में हिजाब शब्द को औरतों के वस्त्र से जोड़ा ही नहीं गया है। हिजाब एक दीवार होती है, आपने तो कहा ये 40 साल की नहीं, ये तो 15 साल की उपज है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इराक के अंदर अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं हमेशा हिजाब में नहीं घूमती थी, लेकिन ये सिस्टम बनाया गया, ये सिस्टम वहां पे बनाया गया जब तालिबान आया, जब सद्दाम हुसैन आया। क्या भारत में भी उसी सिस्टम को लागू करने की कोशिश है? ये बड़ा सवाल बनेगा। व्यूअर्स, उनकी पन्ना नहीं पहनती थी, और अगर उनकी फैमिली नहीं पहनती थी तो हम क्यों हजारों साल से पहनते आ रहे हैं। दूसरी बात, आप ये मुझे क्लियर कर दीजिए, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। अरे आपको अरे तुम्हारे घर में नहीं पहनते तो हम क्या करें? हम क्या करें अगर तुम्हारे घर में नहीं पहनते तो तुम्हारे को पहनने के लिए ठोक रहा है, कौन बोल रहा है कि तुमको पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो, कुछ भी मत पहन के घूमो, तुम्हें कौन रोक रहा है? क्या बोला तूने? कुछ भी मत पहन के घूमो, तुम्हें कौन रोक रहा है? ये क्या भाषा है? ना ना ना, एक सेकंड मैडम एक सेकंड रुकिए। सईदा फलक, एक मिनट। अमीना शेरवानी रुकिए, आप अमीना शेरवानी आप रुकिए। ये आपने क्या बोला सईदा फलक? आपकी जो मर्जी हो डाल के घूमो, जो मर्जी हो ना डाल के घूमो, ये क्या मतलब है कहने का? किसी और महिला को क्या बिना का आप कुछ भी ना डाल के घूमो, ये क्यों कहा आपने? ये क्यों कहा आपने? ये हक नहीं है आपको। मुझे बोलने देंगे, आपको अगर आप मुझे बोलने आपकी देंगे नाराजगी तो हो सकती है कि आपके बीच अगर में मैं बोल रहा है, बोलने लेकिन आप देंगे तो किसी बोलूंगी, अगर दूसरी बिना महिला को बोले कि आप किसी भी व्यक्ति को बोले पैनल के ऊपर कि आप बिना कपड़ों के घूमो, ये बात क्या जायज है? एक डिबेट हो रही है हिजाब के ऊपर। उन्होंने बोला हिजाब 15 साल पहले आया हमारे सिस्टम के अंदर। मैं कह रहा हूँ ये 40 साल से पहले तो था ही नहीं। हिजाब नाम की कोई चीज ही नहीं थी 40 साल से पहले। शटलकॉक बुर्का को तालिबान लेके आया। आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, सहारनपुर के इलाके के अंदर ब्लू कलर का, वो कहाँ था भारत के अंदर? शटलकॉक बुर्का जिसमें सिर्फ जाली होती है। आपने कैसे बोल दिया किसी महिला को? हिंदुस्तान में भी हजारों सालों से पहनते आ रहे हैं बुर्का हिजाब। मैडम बिल्कुल बुर्का होगा। मैं शटलकॉक बुर्के की बात कर रहा हूँ जिसमें जाली होती है। चाहिए हिजाब नहीं था 40 साल पहले, ऐसे ही इराक में आया, ऐसे ही अफगानिस्तान में आया। किसने बोल दिया नहीं था? हजारों सालों से है भाई। आपको सद्दाम हुसैन लेके आया इराक के अंदर, तालिबान लेके आया अफगानिस्तान के अंदर। जब से इस्लाम शुरू हुआ है, जब से हमारे नबी आए, तब से हिजाब है। हमारे नबी का हुक्म है, हमारे अल्लाह का हुक्म है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, और जब से करते आ रही है तुम करेंगे। और आमिना जी का कोई हक नहीं पड़ता हिजाब पर्दा करिए, आप अपने घर में पर्दा करिए, कोई मना नहीं करता। आप नहीं देखिए, लेकिन हिजाब स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब बात करिए ना, हिजाब का विरोध मत करो। ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। अब आपने अपनी बात को बोला, आपने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी करी अमीना शेरवानी पर, मुझे जवाब उनसे लेना पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी भी जुड़ी हुई है, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन यास्मीन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अमीना शेरवानी जवाब आप। इस बात का जवाब दूं, बताइए मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया वो चीख क्या रही थी। वो कह रही है कि हिजाब तो था, ये तो हमारे नबी साहब लेकर आए हैं हिजाब। बिल्कुल नहीं, नबी की पत्नी हजरत खदीजा एक बिजनेस वुमन थी, वो नबी की बॉस थी, नबी उनके नौकर हुआ करते थे, वो पूरी दुनिया में जाके तिजारत किया करती थी। उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं ढका, वो सिर्फ जो नॉर्मल कपड़े होते थे, ना वो नंगी घूमती थी, ना वो अपने आप को ढकती थी। जैसे एक औरत कंफर्टेबल ड्रेस में घूमती है, वैसे वो घूमती थी, वो हर जगह जाती थी। नबी तो, और जब नबी को ये आया कि जब अल्लाह ने कुरान रिवील किया तो सबसे पहले वो घबराते हुए अपनी पत्नी के पास आए, और जब उनकी पत्नी उनकी पहली विटनेस थी, पत्नी ने यकीन किया, तब नबी को यकीन आया कि इस्लाम के वो पैगंबर है। वो हजरत खदीजा की तो इतनी अहमियत थी नबी की जिंदगी में, मजाल थी नबी की कि वो उनको ढक के रख सके। वो तो उनकी साथी थी, उनकी बॉस थी, आगे आगे वो होती थी और पीछे पीछे हमारे नबी होते थे अपनी पहली पत्नी के। ये उनका हाल था। हमारे नबी को औरतों की इज्जत करनी आती थी। जब उनकी बेटी आया करती थी तो नबी उठ के खड़े हो जाते थे, बेटी को इतनी इज्जत देते थे। तो मजाल है ऐसे नबी औरतों की इज्जत करते हैं। औरतों का मुकाम बहुत ज्यादा है इस्लाम में, औरतों को हिफाजत में रखना है। इसलिए औरतों को पर्दे में कहा जाता है कि जो औरतों के लिए अच्छा है, औरतों की हिफाजत के लिए औरतों को पर्दे में रहना रहता है। पॉसिबल नहीं है कि नबी औरतों को कमजोर बताए। नबी की जिंदगी में तो इतनी सशक्त औरत थी, हमारा गुरूर है, नबी यही समझते थे कि हर औरत ऐसी ही है, और उन्होंने कुरान में भी यही डाला कि हर औरत शक्तिशाली है, उसको
उनको ढकने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में निकले, सबसे बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे, तिजारत करे, बिजनेस करे, मैं यास्मीन फारूकी का रुख कर करे, जूडो करे, नबी ने ये नहीं बिल्कुल कहा कि तुम जैसे बेपर्दा हो जाओ, जैसे सैयदा आमिना के फलक जैसा। अपनी टांगे फाड़ के आमिना किक के जैसा मारती है। बेपर्दा होने के लिए हर नबी ने नहीं मुसलमान बोला। औरत को टांगे फाड़ के किक मारने की जरूरत है। सैयदा फलक की फोटो है, मेरी अमीश, मर्जी थी, आप डालिए, मैं करती टांगे थी, फाड़ के अब लो मैं एंगल हिजाब करती फोटो है हूँ। उनकी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हमारा इस्लाम उसकी इजाजत देता है, ये ये पर्सनल इस्लाम अटैक के क्यों खिलाफ कर रही नहीं है। भाई नबी की पर्सनल जब कुरैश पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे। पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे। उनकी टांगे घुटनों तक खुली होती थी, मेरी बैटलफील्ड मर्जी है, में मैं जब जाकर करूँ वो ना करूँ, मैं भागती पहले थी, क्या मरीजों करती को थी? खून सिगरेट से लथपथ होती थी, नहीं कोई बोल सकती हिजाब में बात ढकी ऐसे। हुई कहीं नहीं एक बैठी पर्सनल रहती थी। कमेंट्स कोई ना करे किसी तरफ से, मेरा निवेदन मानिए।